नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुख हो, विलासिता हो, वैभव हो और वो हर तरह की समृद्धि हासिल करे। और ये सब कुछ मुमकिन है आपकी कुंडली में शुभ शुक्र के प्रभाव से। तो शुक्र अगर अच्छा प्रभाव आपके जीवन में दिखाता है तो खुशियां होती है आपके द्वार, और अगर ये अशुभ हो जाए तो उसके भी कुछ लक्षण हैं। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर आज हम समझेंगे कि शुक्र आपके जीवन में कैसा प्रभाव दे रहा है। चलिए पंडित जी से हम जानकारी लेंगे, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से कर लेते हैं। देखिए, अपने घर में कांच की वस्तुओं का बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें। कांच के बर्तन, कांच की मेज यानी कांच की चीजों का अगर ज्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे रिश्ते संवेदनशील हो जाते हैं, रिश्तों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए अपने घर में बहुत ज्यादा कांच की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करते हैं। 20 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 20 अप्रैल 2024, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:41 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 2:04 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:51 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहें। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम शुक्र ग्रह के शुभ और अशुभ लक्षण कौन से हो सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। देखिए, शुक्र आपके जीवन में वैभव, विलासिता लाता है, सौभाग्य लाता है, लेकिन लक्षणों के आधार पर कैसे समझें कि कोई ग्रह कमजोर है या मजबूत? किसी ग्रह की स्थिति को लक्षणों से समझ कैसे सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझा दीजिए पंडित जी। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि आज हम जानेंगे लक्षणों के अनुसार कि आपका शुक्र कमजोर है या मजबूत है। किसी ग्रह को लक्षणों के हिसाब से कैसे जान सकते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव जरूर होता है और कदम कदम पर ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। व्यक्ति के स्वभाव, उसके खान पान, उसके करियर, इन सब चीजों पर ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। ये ग्रह व्यक्ति की आदतों, व्यक्ति की पसंद और नापसंद पर भी असर डालते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को ठीक से समझें, ठीक से जानें, तो ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति पर किस ग्रह का प्रभाव है, क्योंकि जिस ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होगा वैसे लक्षण उसके बातचीत, उसकी आदतें, उसकी चाल ढाल, उसके वस्त्र धारण करने से आप जान सकते हैं। और उस व्यक्ति को देख करके ये भी समझ सकते हैं कि उसका कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके लक्षण बहुत जल्दी समझ में आते हैं। इसीलिए शुक्र के कमजोर होने के या मजबूत होने के लक्षण बहुत जल्दी समझे जा सकते हैं।
तो शुक्र के अलग अलग लक्षणों के आधार पर शुक्र आपके जीवन में कैसा प्रभाव दे रहा है, इस बारे में हम आगे जानेंगे पंडित जी से विस्तार से। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए सबसे पहले। मेष राशि, इस समय अगर प्रयास करेंगे तो धन की प्राप्ति की संभावनाएं आपके लिए ठीक हैं, धन लाभ के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइए, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिए। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा लगातार होती रहेगी, लेकिन अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि शुक्र हमारी कुंडली में कमजोर प्रभाव दिखा रहा है। पंडित जी, शुक्र अगर कमजोर है तो आपके जीवन में किन लक्षणों से उसे समझ सकते हैं? अगर शुक्र कमजोर होगा तो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, न तो रूप रंग से आकर्षक होगा और न ही परिधान से आकर्षक होगा। लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। व्यक्ति बहुत साफ सुथरे तरीके से और अच्छे तरीके से नहीं रहेगा और सुविधा कितनी भी जुटा ले, बढ़िया गाड़ी खरीद ले, एयर कंडीशन लगवा ले, बढ़िया घर बना ले, सुविधा कितनी भी जुटा ले, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता। जीवन में महिलाओं से सपोर्ट मिले, जीवन में महिलाओं का प्रेम मिले, ऐसा संभव नहीं होगा। और अगर शुक्र कमजोर होगा तो दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आ सकता। आप लाख प्रयास कर लें, आपकी मैरिटल लाइफ में हार्मनी यानी सुख और आनंद नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र कमजोर होता है वो ज्यादातर काम भाव में, सेक्सुअल डिजायर्स में और दिखावा करने में लिप्त रहते हैं। वो चाहते तो हैं कि मैं ऐसा प्रेजेंटेशन करूं, ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसे तरीके से रहूं कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। शुक्र कमजोर होने पर आप तमाम प्रयास कर लें, आपके प्रयासों के बावजूद
कोई भी आपकी तरफ सामान्यतः आकर्षित नहीं होता। अट्रैक्ट करने की पर्सनैलिटी आपके अंदर नहीं होती है। तो आमतौर पर ये लक्षण दिखाई देते हैं अगर शुक्र आपके लिए कमजोर है तो। आगे कुछ और जानकारियां भी लेते रहेंगे, उसके पहले अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है ये जानिए। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। शनि मंत्र का अगर जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या जानकारी पंडित जी से वो लेना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें एकता जी ने लिखा है। और एकता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के 6:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। एकता कह रही हैं कि पिछले 2-3 सालों में मेरे करियर में बार बार दिक्कतें आ रही हैं। 2 बार मैं नौकरी बदल चुकी हूं और हर बार करियर में दिक्कतें मेरा साथ नहीं छोड़ रही हैं। करियर में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? एकता जी, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका करियर बेहतर हो जाएगा। अभी थोड़ी मुश्किल अक्टूबर 2024 तक चल रही है। अक्टूबर तक आप शांति रखिए। इसके बाद इस बात की संभावना बनती है कि एक बार आपका करियर और बदलेगा और उस बदलाव के बाद से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। करियर में बड़ी सफलता या बड़ी ऊंचाई पाने के जो योग बनते हैं वो साल 2025 में बनते हैं। साल 2025 से आपका जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है अगले सवाल का, यानी कि दूसरे सवाल का। लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा अपना नाम और बर्थ डिटेल के साथ। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। पंडित जी, अगला सवाल कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न करण जी ने हमें लिखा है और करण जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1988, 1988। जन्म का समय है रात में 11:15 और जन्म का स्थान है मुंबई। करण जी पूछ रहे हैं कि क्या मैं नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार कर सकता हूं जिससे मेरी आमदनी बढ़े, या मुझे नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से व्यापार में चले जाना चाहिए। करण, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी के साथ पैरेलल व्यवसाय करने का प्रयास करिए। नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से बिजनेस में जाना आपका बेहतर नहीं है। तो नौकरी में बने रहिए और नौकरी के साथ पैरेलल अपनी पत्नी के साथ मिलकर के आप अगर व्यापार करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो फरवरी 2025 के बाद आपके लिए व्यापार शुरू करने का सही समय होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, आपकी आमदनी बढ़े, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य सायंकाल 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जितने भी उपाय बताए हैं उनका आप जरूर ध्यान रखें। आज हम शुक्र के शुभ अशुभ लक्षणों के आधार पर उसके प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि अगर शुक्र आपके लिए कमजोर है तो कैसे लक्षण आपके जीवन में दिखाई देंगे, लेकिन अगर शुक्र आपके लिए मजबूत हो तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, चलिए अब ये जानते हैं। अगर शुक्र आपका मजबूत हो तो जीवन में कैसे लक्षण होंगे? व्यक्ति बहुत आकर्षक होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, लोग उसकी तरफ तेजी से आकर्षित होंगे। दिखने में कैसा भी हो सकता है एवरेज हो दिखने में, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा होगा, स्वभाव बहुत मीठा होगा, लोग उसके व्यवहार और स्वभाव से प्रभावित होंगे। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नाम और यश अर्जित करते हैं और आम तौर पर जीवन में ग्लैमरस होते हैं, ग्लैमर उनके आसपास रहता है। ऐसे लोगों को स्त्रियों से लाभ भी होता है और ऐसे लोगों को स्त्रियों से सम्मान भी मिलता है और दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ उनकी सुखी रहती है, वैवाहिक जीवन उनका अच्छा होता है। शुक्र जिनका अच्छा होता है, ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, सोने में तेज होते हैं, स्वभावतः थोड़े आलसी होते हैं। ऐसे लोगों को सुख और सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है। मान लिया बहुत पैसा नहीं है उनके पास, सुविधाएं बहुत नहीं हैं, लेकिन सुखी रहते हैं,
अपने पास गाड़ी नहीं है तो दूसरों की बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे। अपने पास बहुत पैसा नहीं है होटल में रुकने का, दूसरों के पैसे से रुकेंगे, लेकिन जीवन में सुखी रहेंगे और आनंद उठाएंगे। अगर शुक्र अच्छा है तो सुविधा हो या ना हो, लेकिन जीवन में सुखी रहेंगे। तो अगर शुक्र आपके लिए शुभ हो तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है, कुछ ऐसा असर आपके जीवन पर दिखाता है। आगे कुछ और जानकारी हम शुक्र ग्रह के बारे में और इसके प्रभावों के बारे में लेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानिए। पंडित जी। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में भी सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बाकी की राशियों के बारे में हम आगे जानकारी लें, उसके पहले अब पंडित जी से ये समझते हैं कि उन्होंने हमें बताया कि कैसे शुक्र हमारे सुख के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर है ऐसे लोग क्या करें? क्या पंडित जी कुछ उपाय हैं जिन्हें किया जाए तो शुक्र को मजबूत किया जा सकता है? अब लक्षणों से आप समझ चुके होंगे कि आपका शुक्र कमजोर है या मजबूत है। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो उसे बेहतर करने के लिए क्या करें? शुक्र के मंत्रों का भोर में जप करें, अर्ली मॉर्निंग। शुक्र के 2 मंत्र आपको बताते हैं। ओम शुं शुक्राय नमः, और दूसरा मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। शुक्र के मंत्रों का भोर में जप करिए। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करिए, रेगुलरली परफ्यूम लगाइए। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से अपना जीवन बिताइए। प्रातः काल मिश्री खाइए ब्रश करने के बाद, और दोपहर के भोजन में दही खाइए रेगुलरली। सफेद रंग का या गुलाबी रंग का खूब प्रयोग करिए, लाभ होगा। महिलाओं और बच्चों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, चाहे वो घर की महिला हो चाहे वो बाहर की महिला हो। सलाह लेकर के एक ओपल या एक जरकन ये आप धारण करिए।
ऐसा करने से आपको लाभ होगा। शुक्र को बेहतर करने के लिए मुख्यतः देवी की उपासना की जाती है, माता लक्ष्मी की। तो अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करें तो लाभ होगा। लेकिन याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं की जाती, इसलिए भगवान विष्णु के साथ या भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की नियमित रूप से आप पूजा करें, आपका शुक्र प्रबल होगा। तो देखिए, ये बेहद ही आसान से उपाय हैं और इन उपायों को जरूर अपनाइएगा ताकि आपकी जिंदगी में भी शुक्र शुभकारी हो जाए और सुख दे, आपको संपन्नता दे। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सेहत में इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय जल्दबाजी से काम मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें विनोद गुप्ता जी ने लिखा है और विनोद गुप्ता जी हमें मेल लिखते हैं जौनपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1962, 1962। जन्म का समय सुबह के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर। विनोद जी कह रहे हैं कि इस समय मेरे व्यापार में दिक्कतें बहुत हो रही हैं और कर्जा मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है, तो कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी और व्यापार कैसे बेहतर होगा। विनोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप आने वाले समय में अपने व्यापार में कोई न कोई परिवर्तन जरूर करेंगे और व्यापार में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन करना आपके लिए बेहतर होगा। कर्ज उतारने में लगभग 2 साल का समय लग जाएगा। 2026 की शुरुआत तक आते आते आप अपने कर्जे काफी हद तक चुका लेंगे। आपका व्यापार बेहतर हो, कर्ज से आपको मुक्ति मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग
6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए। रोज सुबह एक बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का नित्य प्रातः एक बार पाठ करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। सवाल लेने से पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न अरविंद श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है। इंदौर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश में। लिखते हैं इंदौर से। अरविंद जी लिख रहे हैं कि मैं अभी कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूं। नौकरी में बहुत उन्नति नहीं हो पा रही है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई व्यवसाय कर सकता हूं और व्यवसाय करना मेरे लिए कैसा रहेगा? अरविंद जी, आप जिस नौकरी में हैं, आने वाले समय में उसी नौकरी में आपकी तरक्की होने की संभावना अच्छी है। आने वाले समय में आप करियर के मामले में अपने क्षेत्र में बढ़िया तरक्की करेंगे। अभी आपको व्यापार में जाने की आवश्यकता नहीं है। साल 2026 के समाप्त होने के बाद अगर आप व्यापार के बारे में सोचें तो वो आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवाकर पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, अभी आपने शुक्र को मजबूत करने के उपाय बताएं और कई लोग हीरा भी धारण करते हैं ताकि शुक्र उनके लिए अच्छा प्रभाव डाले। क्या ये मुमकिन है? ऐसा करना चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हीरा एक रत्न है और हीरा पहनने के पहले बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती से हीरा पहन लिया, आपको पता नहीं है और वो आपको नुकसान कर गया, तो आपके वैवाहिक पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग शौक के लिए हीरा पहनते हैं, कृपा करके वो हीरा ना पहने। अगर शुक्र कमजोर है और उसके लिए आपको हीरा पहनने की सलाह दी गई है, तब आपको हीरा पहनने से फायदा हो सकता है, तब आपका शुक्र मजबूत हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हीरा धारण करना महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर किसी महिला का शुक्र कमजोर है और महिला को हीरा पहनाया जाए तो पुरुष की तुलना में महिलाओं को हीरा पहनने से लाभ ज्यादा होता है। और पुरुषों को अगर अपने शुक्र को मजबूत करना है तो पुरुषों के लिए ओपल धारण करना ज्यादा बेहतर होगा। तो निश्चित रूप से कमजोर शुक्र को बेहतर करने के लिए हीरा पहनना चाहिए, लेकिन हीरा चूंकि एक विशेष तरह का रत्न है, इसलिए सलाह लेकर के, कुंडली दिखा करके, जांच पड़ताल करके तब हीरा पहने तो आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 20 अप्रैल को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी।
करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोग कहते हैं कम से कम शुक्रवार के दिन तो पति पत्नी को विवाद से बचना चाहिए, ऐसा क्यों है? देखिए, वैसे तो पति पत्नी को हमेशा विवादों से बचना चाहिए। शुक्रवार को ना करें, मंगलवार को करें, ऐसा कुछ नहीं है, विवादों से बचें। लेकिन शुक्रवार का संबंध होता है शुक्र ग्रह से, और शुक्र ग्रह है वैवाहिक जीवन का स्वामी। इसीलिए शुक्रवार को किया गया विवाद जल्दी समाप्त नहीं होता। इसीलिए इस दिन वैवाहिक समस्याओं से बचें, विवाद से बचें, क्योंकि शुक्रवार के दिन अगर विवाद करेंगे तो बेवजह की बात बढ़ेगी, आसानी से शांति नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात शुभ पहर की। तो 20 अप्रैल का शुभ पहर कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से करियर संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 20 अप्रैल शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देना चाहते हैं, समझिए उनसे। अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन से रंग शुभ होते हैं। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इस राशि का स्वामी है मंगल, और इन लोगों के लिए, मेष वालों के लिए लाल, पीला और सफेद रंग सबसे ज्यादा अनुकूल होता है, सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि आज महा उपाय में वो हम सब के लिए क्या लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर आपके घर में ऐसी स्थिति हो कि घर के बड़ों के साथ तालमेल ठीक ना हो तो क्या करेंगे? घर में नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। शिव जी के सामने दीपक जलाइए। उन्हें सफेद फूल रोज अर्पित करिए और घर में नियमित रूप से चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइएगा। ऐसा करने से घर का माहौल ठीक होगा और आपके संबंध आपके बड़ों के साथ बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।